बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। साद शकानी है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैर और अमान के साथ होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पर्सनल इफेक्टिवनेस के हवाले से। आई हैव बीन डूइंग कपल ऑफ वर्कशॉप्स रिसेंटली अबाउट पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये सारी डिस्कशन हम लोग कर रहे होते हैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर। तो उसका कुछ पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं कवर करूं और कोर इफेक्टिवनेस का कोर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूं कि इफेक्टिवनेस है क्या। अ लॉट ऑफ टाइम we're confusing between effectiveness and efficiency that I have seen in my workshops। तो कोशिश करूंगा कि उस डिफरेंस को भी थोड़ा बहुत इसमें मैं क्लैरिफाई कर पाऊं। तो I'll give you an example from the recent times that I have actually come across। कि मैं एयरपोर्ट की तरफ से जा रहा था, तो रास्ते में मैं यूजुअली उस रूट को मैं फॉलो करता हूँ टू कम्यूट। तो अब मैंने वहां पर इतनी पुलिस वालों की गाड़ियां नहीं देखी जितनी मैंने पिछले दिनों मैंने तकरीबन 12-13 पुलिस वालों की गाड़ियां देखी विद इन दैट 4-5 किलोमीटर्स। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि भाई कोई लगता है कोई वाकई में कोई हस्ती वहां से गुजरने वाली है। तो अच्छा, हम तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा, वहां पे हम रुके हुए स्टार गेट के पास। ट्रैफिक को एकदम ब्लॉक किया हुआ था और चंद मिनटों के अंदर जो है वो एक पायलट वैन वहां से गुजरी है तेजी से सायरन बजाते हुए। और उसके बाद 30 सेकंड के अंदर एक और पुलिस की एक मोटर बाइक वहां से निकली है। और उसके बाद वीआईपी मूवमेंट, तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जिसके अंदर पुलिस की वैन और वो वीआईपी के जो अपना पर्सनल प्रोटोकॉल होता है वो सब वहां से मूव हुआ। इस पूरी सिचुएशन को, पूरे सिस्टम को, आई थिंक इट वाज वेरी डिसिप्लिन, इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड, जिसके अंदर तकरीबन 10 से 11 पुलिस की गाड़ियां इंक्लूडिंग 30-40 पुलिस पीपल पर्सनल वर इन्वॉल्व्ड। ठीक है जी। फिर उनकी पर्सनल प्रोटोकॉल की तकरीबन 4-5 पुलिस की गाड़ियां और उनकी पर्सनल व्हीकल्स। तो ये कुल मिला के कोई 15-16 गाड़ियां हैं और उसके अंदर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एक वीआईपी मूवमेंट के लिए। इस पूरी सिचुएशन को मैं सोच रहा था और आई रियलाइज कि ऑल्दो इट वाज वेरी स्मूथली डन, ऑल्दो इट वाज वेरी एफिशिएंटली डन, कंपेयरिंग इट विद द सिचुएशन दैट आई हैव सीन विद माय पर्सनल आईज। 2 साल पहले मैं यूरोप गया, वहां पर हंगरी में हम लोग स्टे किए हुए थे और बुडापेस्ट में हम लोग का वहां पे कोई एकेडमिक एक सेमिनार था। तो वहां पे हम लोग जा रहे थे जब सेमिनार के लिए, तो somebody told me कि यहाँ पर प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर आए हुए विजिट के लिए एंड ही प्रोबेबली विल बी मूविंग। सो ट्रैफिक, जब हम पहुंचे वहां पर तो ट्रैफिक बड़ा एक हैवी ट्रैफिक था और सिग्नल के ऊपर 4 सिग्नल्स पे हम जाके खड़े हुए हैं और एक पुलिस की गाड़ी आई है, उसमें से एक पुलिस वाला निकला है। ठीक है जी। बिल्कुल रोड के बीच में जाके वो खड़ा हुआ है और उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया है एंड ट्रैफिक लिटरली गॉट फ्रोज। ठीक है जी। और nobody moved, there was nobody else than that one guy, one policeman who was controlling the entire situation। तकरीबन 20 से 25 सेकंड के बाद वहां पर एक ब्लैक मर्सिडीज गुजरी है विद अ पुलिस ऑन अ मोटर बाइक। तो ये पूरे सिचुएशन के अंदर आई हैव सीन जस्ट वन पुलिस कार, वन पुलिसमैन, एक प्रोटोकॉल की एक गाड़ी जो कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। Obviously we can compare between the situation that happens in Karachi, in our city, in our country, and that situation. Obviously it is very much amongst us। तो इस पूरी सिचुएशन को जब मैंने एनालाइज किया, मैं सोचा तो आई रियलाइज कि देयर इट वाज वेरी इफेक्टिवली डन एंड इन आवर सिटी इट वाज वेरी एफिशिएंटली डन। ठीक है जी। अब इफेक्टिवनेस इंक्लूड्स एफिशिएंसी विद इन इट, but to be efficient it does not necessarily mean that you're also effective। so इसको फर्दर थोड़ा सा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज आप एक कंपनी चलाते हैं और आपके पास 4 सेल्स के लोग हैं जिनको रोज तकरीबन 50 कॉल्स करनी है कस्टमर्स को। अब वो रोज आपका 50 कॉल्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत एफिशिएंटली कंप्लीट कर लेते हैं विद इन द टाइम एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेरी एफिशिएंटली।
तो इसको हम एफिशिएंट कहेंगे। लेकिन इफेक्टिव होने के लिए वी हैव टू मेजर कि कितनी कॉल्स वो करते हैं जो कि आपकी एक्चुअल लीड्स में, एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट करती हैं। सो हम उस रेशियो को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाउ मेनी कॉल्स आर एक्चुअली इफेक्टिव, राइट। सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखना पड़ता है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल दैट आई गिव यू, कि हमारा जो ट्रैफिक का सिस्टम है, अब अगर अपनी यहाँ के पॉपुलेशन सिटीजन्स की बात करें तो हमें पता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जब कम्यूट करना है तो हमें कैसे कम्यूट करना है। अक्सर औकात हम रॉन्ग वे पे भी चले जाते हैं, वो रूट्स भी ले लेते हैं जो हमें पता है कि यहाँ पर शायद जो है वो जाना इलीगल है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज एंड वी वांट to just commute from one place to another, we can do anything about it. And I have seen a lot of people. So अभी मैं पिछले दिनों एक ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहां पर एक कुरियर वाला आया और he was very very excited कि यार सर मैं तकरीबन 10 मिनट के अंदर आ गया, ऑल्दो ये पूरा रास्ता जो था वो 20 मिनट का था। तो हमने पूछा कि भाई कैसे आप 10 मिनट में कैसे आ गए, तो उसने बताया कि आई हैव टेकन दिस रूट एंड देन आई केम ऑन द रॉन्ग वे, शारे फैसल वाला रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग वे लिया और मैं जो है वो पुल पे चढ़ने के बजाय मैं नीचे से आ गया और यूं और वो, इसने सारी कहानी बयान कर दी। और इस पूरी सिचुएशन के अंदर उसने तकरीबन 2 से 3 ऐसे रूट्स लिए जो कि शायद इलीगल है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स गो बैक टू आवर अपब्रिंगिंग कि इफेक्टिवनेस क्रिएट कहां से हो रही होती है, इफेक्टिवनेस शुरू कहां से हो रही होती है। इट हैज सर्टेन लेवल्स। देखिए हम इंसान जो है ना वो हम लर्निंग मशीन्स है। वी डू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, वी डू लर्न फ्रॉम द थिंग्स दैट हैपेंस अराउंड अस एंड हम एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे होते हैं। अब एक दफा अगर आप रॉन्ग वे की तरफ से आ रहे हैं तो शायद आप आ जाएंगे, लेकिन दूसरों के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ना सिर्फ आप अपने सराउंडिंग के लिए ये इनकरेजमेंट आप जनरेट कर रहे हैं कि अगर आप रॉन्ग वे जा रहे हैं तो देयर कुड बी समबडी एल्स दैट मे बी फॉलोइंग यू, सो उसकी लायबिलिटी आपके ऊपर लाई करती है। ठीक है जी, आप दूसरों की जिंदगी को भी शायद खतरे में डाल रहे हैं। आप खुद शायद सेफ है लेकिन आपको नहीं पता कि सामने से आता हुआ ट्रैफिक अगर वो आपको स्पॉट नहीं कर पाया तो मे बी पॉसिबल कि वो आपको हिट कर जाए। तो यहां पर डेफिनेशन बहुत मैटर करती है कि एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट तो करना है, लेकिन कैसे करना है, कौन सी वैल्यूज को साथ में रखना है, क्या मैसेज क्रिएट करना है, एंड गोल हमारा क्या है, कितना रिस्क हमने लेना है उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी बातें जहन में रखनी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर इंस्टेंस एक शख्स है जो कि रिटायर होने वाला है एंड ही वांट्स टू एक्यूमुलेट सम मनी फॉर हिज रिटायरमेंट। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग दैट काइंड ऑफ मनी। ठीक है जी, अगर वो चाहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए अपनी रिटायरमेंट तक बना लूं ताकि मेरी रिटायरमेंट की बाद की जो लाइफ है बहुत कंफर्टेबली गुजरे, तो पैसा बनाना उसके लिए एक मोटिव है, राइट, ताकि उसकी जिंदगी बहुत स्मूथली बहुत कंफर्टेबली गुजरे। तो हो सकता है कि वो पैसा कमाने के लिए ऐसी भी कोई चीज कर जाए, ऐसे भी कोई काम कर जाए जो कि शायद लीगल ना हो या शायद मॉरली या वैल्यूबली उसको अलाउ ना करते हो। तो आइडियली वी हैव टू थिंक कि आउटकम क्या है, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू अचीव विद दैट मनी। अगर कंफर्ट इज द अल्टीमेट गोल, success is the ultimate goal, then we have to decide how we are going to be successful, how we are going to achieve that comfort. शायद हो सकता है कि पैसा एक बहुत छोटा एलिमेंट हो to achieve that success, to achieve that comfort. ठीक है जी, so we have to refine the definition of achieving something in life before we become effective in life. ठीक है जी, further we can talk about our upbringing. Obviously I was talking about parenting stress, parenting effectiveness, and we were talking about how to raise kids. तो उसमें हमने बात की थी कि अक्सर औकात जो है वो हम देखते हैं कि बच्चों को घर के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि बच्चे सच बोले माँ बाप से, और एक बड़ा क्लीशेड हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गया है कि बच्चों से हम वो सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम अक्सर औकात वो चीजें इम्पार्ट करने में, वो नॉलेज इम्पार्ट करने में बहुत अनसक्सेसफुल होते हैं।
ये बड़ा कॉमनली हमारी सोसाइटी में होता रहता है कि, और ये बड़ी एक ऐसी एग्जाम्पल है जो शायद हर किसी के घरों में हैपन हुई हो। अब्बा का कोई दोस्त आता है, अब्बा कहते हैं कि बेटा जाओ उनसे कह दो कि अब्बा घर में नहीं है, लेकिन अब्बा आप तो झूठ कह रहे। बच्चा क्योंकि छोटा है, समझदार नहीं है, ठीक है जी, वो तो यही कहेगा ना कि अब्बा आप तो घर में। अब्बा कहते हैं बेटा जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जाओ जाके बोलो अंकल को कि मैं घर में नहीं हूं। तो बच्चा बाहर जाता है और अब्बा से अब कह देता है अब्बा के दोस्त से कि अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं है। अब आप जरा दिमाग लगा के सोचें कि इसके बाद उस बच्चे की क्या हालत होनी है, क्या हासिल होना है। अब अब्बा जो है वो तैयार बैठे हुए, स्लीव चढ़ा के कि भाई अभी आएगा और ये अभी ठाक करके अभी इसके चेहरे पर एक तमाचा रख देंगे। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग हो चुकी है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं उस बच्चे से कि वो हमसे सच बोले। ठीक है जी। अब मैं अपने बचपन का एक वाकया आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं चाहूंगा इसको मैं रैप अप करूं। स्कूल के अंदर मैं एक दिन बीमार पड़ गया, तो क्लास के अंदर कुछ शरारती बच्चे हुआ करते थे। तो मेरे ही चंद दोस्तों में से किसी दोस्त ने शायद क्लास में एक नए टीचर आई थी, उन पे विसल कर दिया। अब बहुत शरारती हुआ करते थे उस टाइम पे। इट्स वेरी बैड, ऑल्दो मैं कोई एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं बस ये आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग होती है, क्या डिफरेंसेस हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वहां पर उसने जो है वो ये मामला कर दिया, उसने सीटी बजा दी और टीचर ने जो है वो सुन लिया। अब टीचर जो है वो बिल्कुल एकदम आग बगौला सी हो गई और शी सेड कि अब मैं पढ़ा नहीं रही है और जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्लास को। सो नोबडी रिस्पॉन्डेड, ऑब्वियसली नोबडी वुड रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल को बुला लिया। प्रिंसिपल साहब क्लास में आए एकदम से गुस्से में, और गुस्से में आकर जो उन्होंने क्लास से कहा कि अगर 5 मिनट के अंदर उस बच्चे ने नहीं बताया जिसने सीटी बजाई, मैं पूरी क्लास को बाहर निकाल दूंगा। अब किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उन प्रिंसिपल ने क्लास के तकरीबन 12-13 बच्चों को बाहर निकाल दिया और क्लास के बाहर जाकर वो खड़ा कर दिया। अच्छा, वहां पे क्योंकि लड़कियां भी थी और लड़कियों के बारे में हमारा ये बना हुआ है एक प्री कंसीव नोशन है कि लड़कियां जो है वो सीटी नहीं बजा सकती, तो लड़कियों को उन्होंने क्लास में रहने दिया और बाकी सारे बच्चों को उन्होंने क्लास से बाहर निकाल दिया, पनिशमेंट दे दी। फिर उन्होंने क्लास से बाहर निकाल के सब बच्चों को आगे एक एक करके तुम सब सीटी बजाओ। तो अब वो सब जो है वो सीटियां बजा रहे हैं, और उनमें सबसे शरारती बच्चा जो था, जो कि मुझे लगता है शायद उसी ने वो काम किया था, उसने जो है वो फू फू करके ऐसे करके सीटी बजाई और उसने कहा कि सर मुझे तो सीटी बजाने नहीं आती। तो सर ने उसको क्लास में जाने दिया। तो अब वो क्लास में जाके बैठ गया। बाकी सारे बच्चों को सर ने जो है वो बोला कि अगर तुम लोगों ने आज के दिन में मुझे बताया नहीं कि किसने सीटी बजाई, तो मैं तुम लोगों को यहीं खड़ा रखूंगा। और ये कहानी तकरीबन 1 हफ्ते तक चलती रही। उसके बाद बीच बीच में हेडमास्टर आते थे और कहते थे कि अगर तुमने सच कह दिया तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, तुम लोगों को जाने दूंगा, मैं नहीं करूंगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगी तुम लोगों के लिए। और उसी तरह आगे जाकर जब प्रिंसिपल आते थे, तो प्रिंसिपल आके जो है वो सबको एकदम डरा धमका के उनको एकदम से उनका हौसला तोड़ के कहते थे कि अगर मुझे पता लगा कि कौन किसने सीटी बजाई थी, मैं उस बच्चे का वो हश्र करूंगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो अब ये देखिए, 2 अलग अलग मैसेजेस वो बच्चों को क्रिएट हो रहे हैं। अगर उस वक्त एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैसेज उनको मिलता कि जिसकी वजह से वो समझते कि सच बोलना हमारे लिए शायद फायदेमंद है, तो वो इनकरेज होते हैं। अब यहाँ पर फैमिली से उनको सच बोलने की जो है वो डिस्करेजमेंट मिल रही है, स्कूल में सच बोलने की डिस्करेजमेंट मिल रही है। देखिए, बच्चे शरारत करते हैं, ठीक है, बच्चों को शरारत जरूर करने दें, लेकिन आप उनको इतना जरूर इनकरेज करें कि वो आपसे आके सच बोले। ये उनको लाइफ में इफेक्टिव होना सिखाएंगे। मूविंग ऑन, मैंने बात की थी इफेक्टिवनेस की और एफिशिएंसी की। तो हमने इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत हमने ये सीखा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या होता है, और हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखा कि हम किस तरह से अपने फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड रियलिटी हम किस तरह से इफेक्टिवनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं विद इन द कैरेक्टर्स ऑफ आवर किड्स। एंड देन मूविंग ऑन, दैट किड गेट्स ओल्डर एंड देन he gets into a lot of things in life।
तो वहां पे ये सारी लर्निंग, वहां पे ये सारी बैरियर्स, ये सारी दीवारें जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। ये सारी लर्निंग जो होती है ये दीवारों की तरह होती है। तो जब तक आप अपनी उन इमोशनल, उन स्पिरिचुअल, उन सोशल और उन प्रोफेशनल दीवारों को जब तक आप गिराएंगे नहीं, जो कि आपको शायद एथिकली या जो कि आपको शायद प्रोफेशनली उतना इफेक्टिव नहीं बना रही है लाइफ के अंदर, तब तक आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू चैलेंज आवर पर्सनल लर्निंग्स, वी हैव टू चैलेंज आवर पर्सनल code of conduct and ethics that we have learned from our parents, and then bringing that learning forward. We cannot be effective in life, so we have to understand कि जो भी कुछ हमने सीखा है we have to reflect back, क्या वो learnings है जो कि हमें रोकती हैं being effective, क्या वो चीजें हैं जो कि हमें रोकती हैं to analyze and understand what our strengths are, what our abilities are, what our talents are, because ultimately effectiveness is about understanding your talents, your abilities, your strengths, your strong points, and then further on you work on that strong point to bring the ultimate change that you want to see for yourselves, that will make you a successful human being. So that was the message of this video. If you like it, you can share and you can always comment, and if you have any questions you can always direct message me on my YouTube channel, on my Facebook, because this video will be available on Facebook and YouTube inshallah. So until next video, take a very good care of yourself. Assalamu alaikum.